अब जो हमने अपना स्टैटिक रिज्यूम क्रिएट आउट किया था, हम उसको डायनामिक रिज्यूम के अंदर शिफ्ट करेंगे। माइलस्टोन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद में आपको माइलस्टोन जो है वो बाकी के क्रिएट आउट करवाऊँगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल सा काम करना है, स्टैटिक रिज्यूम को डायनामिक रिज्यूम में कन्वर्ट करना है। विजुअल स्टूडियो कोड में वापस आएँगे, यहाँ पे कुछ चेंजेस प्रोवाइड आउट करेंगे। स्टैटिक की जगह अब मैं सिंपल यहाँ पे डायनामिक कर दूंगी ताकि मेरा रिज्यूम जो है वो डायनामिक हो जाए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ और चीजें प्रोवाइड आउट करनी है। डायनामिक रिज्यूम को करने के लिए क्या करना है कि डायनामिक रिज्यूम को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक अदर डिव क्रिएट आउट करना है। इस डिव को क्रिएट आउट करने में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कॉमेंट प्रोवाइड आउट करूंगी। कॉमेंट क्या प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, कॉमेंट में बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड आउट न्यू विल बी जनरेटेड बिलो। अब तक हम जो स्टैटिक में काम करते आ रहे थे, आपने वीडियो अप्रोक्सीमेटली चेक कर ली होगी। तो स्टैटिक में हम जब चीजें पुट आउट कर रहे थे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब क्या चाहिए, अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीजों को डिफाइन करते हैं। एक आईडी देंगे, इसको एक नाम बताएंगे, तो मैं इसका नाम जो है वो रिज्यूम आउटपुट यहाँ पर सिलेक्ट आउट कर देती हूँ। तो इस डिव की रिज्यूम आईडी मैंने बता दी। अच्छा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमने बेसिकली वर्कआउट करना है अपने जावा स्क्रिप्ट की फाइल में। आप यूं कहें कि टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में वर्कआउट करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे स्क्रिप्ट लेंगे। मैं यहाँ पे एक अदर सोर्स क्रिएट आउट करूंगी। इस सोर्स के अंदर मैं क्या दूंगी, इस सोर्स के अंदर जो मैंने स्क्रिप्ट डॉट टीएस क्रिएट की थी, मैं उसको यहाँ पे कंपाइल कर दूंगी। तो यहाँ तक मेरे पास क्या होगा कि यहाँ तक मेरा जो प्रॉपर यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की फाइल थी, अब उसकी वर्किंग क्रिएट आउट हो जाएगी। HTML हो गई, HTML के साथ साथ CSS में आ जाएंगे, क्योंकि अब हमने एक रिज्यूम ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें यहाँ पे इस रिज्यूम ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो चलें, इस रिज्यूम ऑब्जेक्ट की हम प्रॉपर्टी देते हैं। रिज्यूम आउटपुट है बेसिकली ये मेरे पास। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को हम अलाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैं एक मैक्सिमम विड्थ दूंगी। मैक्सिमम विड्थ जो है वो मेरे चल रहेगी पहले की तरह। इसके बाद हमने इसका भी मार्जिन जो है वो ऑटो प्रोवाइड आउट करना है। साथ में हम इसकी भी पैडिंग प्रोवाइड आउट करेंगे जो कि 20 पिक्सल्स रहेगी। जो ऊपर वैल्यूज देकर आई हूँ, सेम वही वैल्यूज नीचे प्रोवाइड आउट करूंगी। इसके बाद बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल्स का रखते हैं, पहले हमने 1 पिक्सल्स का रखा था। तो पहले जो अपना 3-4 वाला कलर रखा था, मैं स्टिल भी उसी 3-4 BD वाले कलर को जो है वो चूज करना चाहती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो कलर आपने पहले रखा आप उसको चूज कर लें। ठीक है, तो ये कलर अच्छा लग रहा है, मैंने वापसी इसी कलर को चूज कर लिया। इसके बाद क्या करना है, साथ बॉर्डर रखा है तो बॉर्डर का रेडियस रखेंगे कि अब तक हम रखते आ रहे हैं, तो ये हम रखेंगे 8 पिक्सल्स, क्योंकि हमने पहले ये रखा था। इसका भी मुझे एक अलग बैकग्राउंड कलर देना होगा। बैकग्राउंड कलर आप अगेन अपने मर्जी से दें। मैंने पहले एलिस ब्लू दिया था, तो अभी भी मैं एलिस ब्लू का कलर चूज करती हूँ। बॉक्स शेडो डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं हमारा बॉक्स शेडो कहाँ गया जो हमने प्रोवाइड आउट किया था। ये रहा फॉर्म के अंदर। मैं सेम इसी बॉक्स शेडो को कॉपी करूंगी एंड कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी ताकि बिल्कुल भी डिफरेंस जो है वो इसमें नहीं आए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ रिज्यूम RESUME रिज्यूम आउटपुट है। इसमें मुझे एक हेडिंग देनी है जो कि H2 कहलाती है। हम उसको कम पड़ेगा, कलर देना पड़ेगा, तो उसमें हम एक कलर देते हैं। कलर में इसके अंदर अपना मेन ये दे लेती हूँ, स्लेट वाला कलर। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो आउटपुट होगा वो भी यहाँ पर क्रिएट आउट हो जाएगा। तो अब मेरी बेसिकली यहाँ पे जो दोनों मेन चीजें थी वो क्रिएट आउट हो गई हैं। तो यहाँ से जो मेरी फंक्शनैलिटी है वो 100% यहाँ पे क्रिएट आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, अब मुझे सेव हो गया था ना, हाँ सेव होना इम्पोर्टेंट है ना। अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चीज़ों को प्रोवाइड करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइप, टाइप स्क्रिप्ट में चीज़ें जो है वो पुट आउट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने एलिमेंट की लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिस्टिंग एलिमेंट लिख देती हूँ ताकि याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग एलिमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट करेंगे। मैं क्या दूंगी, मैं इसके अंदर सबसे पहले रिज्यूम फॉर्म प्रोवाइड आउट कर दूंगी। रिज्यूम फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शनल होगा। ऑब्वियसली कोई भी अपना रिज्यूम दे, हम उसको जो है वो यहाँ पे कंपाइल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम एड इवेंट लिसनर को इसके अंदर ऐड करेंगे। और एड इवेंट लिसनर के थ्रू क्या होगा कि जो भी आपने डेटा दिया होगा हम उसको यहाँ पे
सबमिट करेंगे, ठीक है? सबमिट करने के साथ-साथ क्या करना है, इसके अंदर मुझे जो है एक अदद फंक्शन क्रिएट आउट करना है और फंक्शन क्या रहेगा, उसको हम जो है वो इवेंट का नाम यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास हाफ कंपाइलेशन हो जाएगी। देन यहाँ पे आपने जो है वो एक अदद अपना ब्रैकेट लगाना है याद से, ठीक है? इस ब्रैकेट को भूलिएगा नहीं। इस ब्रैकेट को लगाने के बाद हमने यहाँ पे इवेंट को कॉल करना है और उसके बाद हमने इसको क्या कर देना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देना है। डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन सेमीकोलन जरूर रहेगा। इसके बाद हमने क्या करना होगा, हमने जितनी भी चीजें नहीं थी, नेम, ईमेल, फोन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल, इन सबको हमें क्या करना होगा, टाइप असर्शन प्रोवाइड आउट करनी होगी। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पे इसके लिए लिख देती हूँ टाइप असर्शन। बेसिकली पहले क्या था कि पहले सिंपल फॉर्म बनाया था, कोई भी डेटा जो भी पुट आउट कर रही थी कोई आउटपुट नहीं दे रहा था। अब उस डेटा का आउटपुट चाहिए, ठीक है? तो इस डेटा के आउटपुट के लिए क्या करूंगी, अगेन यहाँ पे एक अदद कांस्टेंट बनाऊंगी, इसको एक नाम दूंगी, नेम का जो टैग है वो दूंगी, इसको एलिमेंट कहूंगी और इसको किस चीज से बराबर कर दूंगी, इसको बराबर कर दूंगी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के। और इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम वो वाली प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे और इसको क्या रखेंगे, इसको एज एन, अच्छा HTML कैपिटल लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं HTML इनपुट फील्ड जो है, इनपुट एलिमेंट, इनपुट फील्ड जो होता है उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ तक हुआ कि मैंने एक यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके बाकी भी क्रिएट कर लूंगी ताकि टाइम हमारा यहाँ पे बच जाए। एक एक करके करिएगा ताकि जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। नेम था, नेम के बाद ईमेल था, ईमेल के बाद जो है वो हमारे पास फोन था, तो यहाँ पे मैंने सिंपल फोन दिया है। यहाँ पे भी हम फोन पुट आउट करेंगे। फोन के बाद मेरे पास क्या था, फोन के बाद मेरे पास यहाँ पे एजुकेशन थी, तो मैंने एजुकेशन को चूज कर लिया। यहाँ पे भी हम जो है वो एजुकेशन को चूज करेंगे। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे जो है वो वापस यहाँ पे अब चूज करना था एक्सपीरियंस, तो हम जो है वो एक्सपीरियंस को चूज करेंगे। यहाँ पे भी जो मुझे चीज़ें चेंजेस करनी है उसमें भी मैं एक्सपीरियंस को चूज आउट करूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास क्या थी, मेरे पास थी स्किल्स, तो हम जो है वो यहाँ पे स्किल्स को चूज आउट कर लेंगे। एंड यहाँ पे भी मेरी टाइप प्रदर्शन जो होगी वो स्किल्स के अकॉर्डिंगली क्रिएट आउट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो भी कोई नाम आप देंगे उसको नेम की इनपुट एलिमेंट में लेना है, ईमेल को ईमेल के, फोन को फोन के, एजुकेशन को एजुकेशन के, एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस के, स्किल्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो यहाँ तक हमारे पास क्या होगा, टाइप असर्शन क्रिएट आउट हो जाएगी। टाइप असर्शन क्रिएट आउट हो गई यानी कि इनपुट ले लिया। तो अब इनपुट लेने के बाद क्या करना होगा, आउटपुट देना होगा। तो आउटपुट देने के लिए क्या करेंगे, आउटपुट देने के लिए हम सबसे पहले आउटपुट को क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट रिज्यूम आउटपुट। आप ना कॉल टैग्स अपने अकॉर्डिंगली और अपर या लोअर केस में कर लीजिएगा। मैंने बस जो है वो वैसे ही इसको लिख दिया है, ठीक है? क्योंकि मुझे सबमिट तो कराना नहीं है, तो सिंपल मैंने इसको लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलती की तो आपके पास फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने कांस्टेंट बनाना है, रिज्यूम आउटपुट बनाना है और इसके बाद टेम्पलेट लेटर्स लगाने हैं। वन के बाद वन से पहले जो बराबर में टैब होता है, 45 असाइनमेंट में पहली बार एरिक में आपने टेम्पलेट लेटर्स लगाए थे, वो टेम्पलेट लेटर्स यहाँ पे लगेंगे। अब टैग आपने खुद लिखना है, टैग आपने खुद बंद करना है। रिज्यूम टैग को लिखेंगे, H2 के अंदर हमने इस टैग को कंपाइल्ड आउट किया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ का टैग लेना है। इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुट आउट कराऊंगी, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पुट आउट कराने के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर, अच्छा एक आसान काम करते हैं, इसको सबसे पहले हम नेम में डिफाइंड आउट करते हैं और नेम के बाद हम यहाँ पे बंद करते हैं स्ट्रॉन्ग का टैग। स्ट्रॉन्ग का टैग बंद कर दिया। स्ट्रॉन्ग का टैग बंद करने के बाद डॉलर साइन जाएगा। डॉलर साइन के अंदर हम क्या चीज देंगे, हम नेम की प्रॉपर्टी देंगे और नेम की प्रॉपर्टी देके अपने पैराग्राफ को हम कर देंगे क्लोज। यहाँ पे देंगे हम स्पेस, यहाँ पे भी देंगे हम स्पेस। अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे पास नेम का एलिमेंट वर्किंग नहीं कर रहा। मेरा नेम का एलिमेंट क्यों वर्किंग नहीं कर रहा, मेरा नेम का एलिमेंट इसलिए वर्किंग नहीं कर रहा कि मुझे एक चीज और देनी चाहिए थी। अच्छा, इससे पहले नेम का एलिमेंट मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक बार
कंडीशन में पुट आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बार हम इसको कंडीशन में पुट आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट की कंडीशन लगाते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर मेरा जो नेम का एलिमेंट है और यहाँ पे एंड कहाँ गया, एंड मेरे पास यहाँ पे जो ईमेल का एलिमेंट है, अब मैंने यहाँ से एंड कॉपी कर लेती हूँ ताकि कंट्रोल सी हो जाए। ठीक है, कंट्रोल वी करते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद फोन का एलिमेंट था हमारे पास, तो हमने इसके बाद फोन का एलिमेंट ले लिया। फोन के एलिमेंट के बाद मेरे पास यहाँ पे एजुकेशन का एलिमेंट था। एजुकेशन के एलिमेंट के बाद एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस के बाद जो है लास्ट में क्या था, लास्ट में मेरे पास स्किल्स के एलिमेंट थे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सारे एलिमेंट को चूज कर लिया। आखिर में ब्रैकेट लगाएं ताकि चीज़ों को हम प्रोवाइड आउट करें। सीधे स्टोरी इधर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा नजर आता रहे और मुझे भी नजर आता रहे मैं क्या चीज लिख रही हूँ। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा मेरे एरर को। अब क्या करते हैं, अब ये मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी। अब क्या करना पड़ेगा, अब इनको जो है वो असाइन करने पड़ेंगे एलिमेंट में। कहती हूँ कांस्टेंट नेम जो भी कोई होगा वो किस चीज के बराबर होगा, वो होगा मेरे पास नेम के एलिमेंट के बराबर, और उसमें जो भी कोई क्या चीज दी गई होगी, उसमें जो भी कोई वैल्यू दी गई होगी। पता नहीं क्या लिख लिया इसने, इसमें जो भी कोई वै अच्छा कंट्रोल दैट करें, इसमें जो भी कोई वैल्यू दी गई होगी ये क्या होगा, ये इसके अकॉर्डिंग होगा। सेमीकोलन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या दे रहा है एरर, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऑन HTML टैग। कोई बात नहीं, अभी जो है वो ठीक हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सारी चीज़ें, कोई मसले की बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को यहाँ पे भी ठीक करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले एक कांस्टेंट नेम दे लिया। इसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से मुझे बाकी की चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो बाकी की चीज़ें भी प्रोवाइड आउट करते हैं। कांस्टेंट में जाते हैं, ईमेल देते हैं। ईमेल किसके बराबर होगा, ईमेल एलिमेंट डॉट वैल्यू के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अच्छा, वैल्यू जो है वो मेरे पास कंसीडर नहीं कर रहा, वैल्यू के बराबर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करें, वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे में मुझे क्या दे रहा है, सारे में मुझे जो है वो अभी एरर्स दे रहा है। आई सॉर्ट वो एरर्स इसकी वजह से भी दे रहा हो। कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल जेड कर दें, इसकी वजह से नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, हम अभी देख लेते हैं कि हमें वैल्यू के एरर जो है वो क्यों प्रोवाइड आउट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक नज़र जो है वो अभी हम चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, ईमेल तक हो गया। ईमेल के बाद बाकी जो है वो उनको पुट आउट करते हैं। ईमेल के बाद मेरे पास फोन था, यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, फोन एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ मेरे पास अगेन एक और कांस्टेंट बनेगा। इससे अच्छा मैं लिख के लूँ, कांस्टेंट बनेगा। कांस्टेंट के बाद हम क्या बनाएंगे, हमने एजुकेशन का एलिमेंट लेना है। एजुकेशन का एलिमेंट यहाँ पे किस चीज़ से बराबर होगा, ये होगा यहाँ पे एजुकेशन के एजुकेशन एलिमेंट के बराबर होगा। अच्छा, पीछे एजुकेशन लेना था, मैंने एजुकेशन एलिमेंट ले लिया। यहाँ पे जो भी एजुकेशन होगी वो बराबर होगी एजुकेशन एलिमेंट डॉट वैल्यू के। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वैल्यू तो पता नहीं क्यों चूज ही नहीं कर। इसके बाद जो है वो मुझे यहाँ पे एजुकेशन हो गई। एजुकेशन के बाद मुझे एक्सपीरियंस और स्किल्स बनाना है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपीरियंस, और यहाँ पे भी मैं लिखती हूँ एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस के बाद क्या होगा, एक्सपीरियंस के बाद मुझे यहाँ पे लास्टली एक अदर और कंट्रोल भी करना है, और कंट्रोल भी करके मुझे यहाँ पे देनी है स्किल्स, और यहाँ पे भी मैं दूंगी स्किल्स एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। आखिर में सेमी कॉलन्स आपने लगाने हैं, तो हमने सेमी कॉलन्स लगा लिए। ठीक है, सेमी कॉलन्स लगा लिए। अच्छा, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल इसके बाद बी कर दें ज़रा, ताकि ये जो है वो हमारे पास से यहाँ से सही हो जाए किसी हद तक। ठीक है, यहाँ से सही होना चाहिए, लेकिन अभी भी स्टिल मुझे जो है वो कोई एरर प्रोवाइड आउट कर रहा है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। अच्छा, ये एरर पता है क्यों आ रहा है, मैंने अब देखा, मैंने यहाँ पे लिखा है HTML इमेज, मुझे ये चाहिए इनपुट एलिमेंट। ये सब इनपुट एलिमेंट होते हैं। कभी कभार ये जो ऑटो में आपके पास वर्किंग करता है ना, तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट आउट कर देता है, तो इसको गौर से देख लीजिएगा। अरे ठीक, ठीक है, यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। वापस आते हैं, वापस आके इसको क्रिएट आउट करते हैं। अब नेम की प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक हो गई। अब नेम की प्रॉपर्टी की तरह बाकी की प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। ये हमारी ईमेल की प्रॉपर्टी जाएगी यहाँ पे।
ये आ गया हमारा ईमेल। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, ईमेल असाइन करूँगी। इसी तरीके से इसके बाद था फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हमने जो है वो फ़ोन असाइन किया। इसमें भी मैंने क्या असाइन करना है, फ़ोन असाइन करना है। इसको अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं होता, हम इसको फ़ोन नंबर कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक रिज्यूम ये हो गया। इसके बाद एक जो है वो कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। इसको देते हैं H3, इसको देते हैं H3, और इसके अंदर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी एजुकेशन। एजुकेशन में क्या करेंगे, एजुकेशन में एक पैराग्राफ बनाएंगे। इस पैराग्राफ के अंदर डॉलर साइन लगाएंगे, डॉलर साइन के साथ प्रॉपर्टी लगाएंगे। एजुकेशन को टारगेट करेंगे, और एजुकेशन को टारगेट करते हुए क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ, मेरा एक एजुकेशन का टैग भी हो गया। अब इसी एजुकेशन के टैग को दोबारा से कॉपी करूंगी, पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद क्या करूंगी, इसी में चेंजेस कर दूंगी, ताकि जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। एक्सपीरियंस कर देंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक्सपीरियंस कर देंगे। बस आपने जब लिख रहे हैं तो उस वक्त देख लीजिएगा कि कोई गलती जो है वो आप नहीं करें। ठीक है, हमने यहाँ पे स्किल्स कर ली, और अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे स्किल्स कर ली। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ कि मेरी जितनी भी चीज़ें थी वो कंपाइल्ड आउट हो गई। आखिर में जो है वो लगा लीजिएगा अपना, क्या लगा लीजिएगा, सेमी कॉलन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मेरे पास जो है वो थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं, तो उसको भी यहाँ पे कंपाइल्ड आउट करते हैं। मैक्सिमम 2-3 लाइन का कोड हमारा बाकी है, जिसमें हमें क्या चाहिए होगा, जिसमें मुझे चाहिए होगा आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट हम बनाते हैं। इसके लिए हम एक कांस्टेंट बनाते हैं। कांस्टेंट में मैं जो हूँ वो एक रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट बनाती हूँ, ताकि हमारे पास एक रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट क्रिएट आउट हो जाए। इस रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट को हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के इक्वल करते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें इसकी वैल्यूज़ असाइन करनी होंगी। इसकी वैल्यूज़ में मैं क्या दूंगी, ये जो मैंने रिज्यूम आउटपुट दिया था अपनी HTML की फाइल के अंदर, उसको कॉल्ड आउट करूंगी। और उसको कॉल्ड आउट करने के बाद क्या करती हूँ, दो कंडीशंस देनी पड़ेंगी। एक पहली कंडीशन देती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि मेरा जो रिज्यूम आउटपुट है वो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा, वो रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट डॉट इनर HTML का यहाँ पे यूज करेगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो भी कोई रिजल्ट रिज्यूम का आउटपुट आए, यानी कि यूजर जो भी कोई चीज़ प्रोवाइड आउट करेगा वो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे वो मैं यूटिलाइज करूँगी अकॉर्डिंग टू द रिज्यूम आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे भी आपने एलिमेंट लिखना होगा, रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट डॉट इनर HTML बराबर हो जाएगा हमारे रिज्यूम के आउटपुट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद एल्स की कंडीशन देनी होगी। दो एल्स की कंडीशन देंगे। दो एल्स की कंडीशन क्यों देंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। वो इसलिए देंगे कि एक तो मैं यहाँ पे कंडीशन ये दूंगी, अच्छा आप एक कंडीशन भी दे सकते हैं, मैं दो कंडीशन दूंगी। ठीक है, उन्होंने भी दो कंडीशन देने का कहा है, इसलिए आपने किया और रिज्यूम में जो है क्या कहते हैं सारी चीजें, तो एक एरर दे और एक एरर दे जब आप कुछ एक कोई एक चीज जो है वो। आउट करना। तो काफी दिन बाद आज हम कंसोल डॉट एरर करते हैं। जब से हम नेक्स्ट जेस पढ़ रहे हैं, हमने कंसोल डॉट लॉग या कंसोल डॉट एरर नहीं किया है, तो आज वो करने का मौका मिल रहा है, तो हम उसको चेक करते हैं। तो क्या तो मुझे सबसे पहले क्या कहना चाहिए, तो यहाँ पे दो कंडीशन थी, तो मैं कहती हूँ द रिज्यूम आउटपुट एलिमेंट्स आर मिसिंग, यानी कि जो आप पीआई डेटा। है मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले यह चीज है, सबसे पहले वो मेरे पास यहाँ पे मिसिंग है। अदरवाइज मैं एल्स की एक और कंडीशन लगाऊंगी और इस एल्स की कंडीशन के अंदर क्या करूंगी, कंसोल डॉट एरर करूंगी और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रोवाइड आउट करूंगी कि वन और मोर आउटपुट आउटपुट मैंने पहले क्या लिखा था, एलिमेंट। पुट एलिमेंट्स आर मिसिंग। ठीक है, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से पुट आउट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे कंपाइलेशन टोटली कंप्लीट हो जाएगी। अब से जल्दी से कंट्रोल 0 कर लेते हैं, ताकि हमारी सारी TS की फाइल यहाँ पे कंपाइल्ड हो जाए ना। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पे करनी है, वो क्या करनी है, वो यहाँ पे देखें कितनी फाइल है, 3, HTML, टाइपस्क्रिप्ट एंड CSS। टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेंगे, अपने टर्मिनल में आएंगे, टर्मिनल में जो भी लिखा है उसको क्लियर करें, TSC script डॉट TS करें यहाँ पे,
सबसे पहले, ताकि आपके पास जो है वो आपकी टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल है वो यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये आ गई मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल के लिए क्या करना है, index.html में आना है, और index.html में आने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है JS। जहाँ पे TS लिखा था उसकी जगह क्या कर देंगे, उसकी जगह कर देंगे JS, और उसके बाद आपने यहाँ पे आउटपुट अपना देखना है। तो उसको कंट्रोल S करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं और कुछ चीज़ें पुट आउट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स पुट आउट करती हूँ ताकि हम देख सकें कि क्या ये वर्किंग कर रहा है या क्या ये वर्किंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स लिख दी। मैं ऐसी फर्दर डिटेल्स लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई फर्दर डिटेल नहीं है, सही लिख रही हूँ। मैं लिखती हूँ बैचलर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एज गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, अच्छा मैं बाकी की जितनी चीज़ें लिखती हूँ उससे पहले मैं बता दूं कि इसके बाद में आपको जो है वो हैकथॉन कराऊंगी, जिसके अंदर हमने बेसिकली क्या करना होगा, हमने इसको एक अदद एडिटेबल फॉर्म बनाना होगा। तो मैं वो बनाने के बाद आपको जो है वो यहाँ पे क्रिएट आउट कराऊंगी आपका हैकथॉन नंबर 2, एंड जो आपका हैकथॉन नंबर है यहाँ पे 5। उसका रीज़न क्या है कि अभी हम फॉर्म बना रहे हैं, तो फॉर्म में ही हम सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, माई एक्सपीरियंस इज 8 years इन दिस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पुट आउट कर लिया। इसके बाद स्किल्स लिखनी है, स्किल्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आपने मेरे साथ साथ सारी चीज़ें करनी है। अगर आपने कोई भी चीज़ जो है वो गड़बड़ करी तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट आउट होगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आप सारी चीज़ों को लाजमी ध्यान से देखें। अपना लिंक्डइन पे प्रोजेक्ट्स को पुट आउट करें, फेसबुक पुट आउट करें, एंड मेक श्योर डू नॉट शेयर द कोड विद एनीवन, क्योंकि आपने ये देख के ध्यान से बनाया। अगर आप ऐसा कोड शेयर कर देंगे गिटहब पे या कहीं और पे, तो आपने का जो कोड है वो कोई भी कॉपी करके आपकी मेहनत को कंसीडर कर लेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको कंपाइल करें। तो देखें बिल्कुल डायनामिक बन गया। जितना भी डेटा मैंने दिया था इसने सारा का सारा पुट आउट करके दिखा दिया। ये वो सारा डेटा था जो कि हमने डायनामिक रिज्यूम में पुट किया था, एंड यहाँ पे मेरे गिवन डेटा से इसने रिज्यूम क्रिएट करके मुझे प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारा तीसरा हैकथॉन था जो कि हमने क्रिएट आउट किया, माइलस्टोन था हैकथॉन का जो कि हमने क्रिएट आउट किया। इससे पहले हमने पहला माइलस्टोन क्रिएट आउट किया। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो मेक श्योर कीजिए कि जल्दी से उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।